सभी को प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं फिर से एक अच्छे नए अवसर के लिए, इस नवंबर महीने के लिए। आइए आज की हम प्रार्थना सभा को शुरुआत करेंगे। कलीसिया के सभी लोग मेरे साथ आंखें बंद करके प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद देते प्रभु इस महीने नवंबर के लिए। सचमुच ये महीना परफेक्शन का महीना है, ये महीना परिपूर्णता का महीना है। पिता, मेरी प्रार्थना है जो लोग इस समय प्रभु मुझे देख रहे हैं और जो मुझे सुन रहे हैं, और प्रभु कलीसिया के जितने भी लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभु यीशु नासरी के नाम से उनके जिंदगियों में परिपूर्णता आए, परफेक्शन आए, परफेक्ट ब्लेसिंग आए, अभी और इसी घड़ी आए। मैं यीशु के नाम से रिलीज करता हूँ। हर एक को प्रभु जो इस समय जुड़ा है, देख रहा है, आशीषित हो जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। पिता, आज की हम सभा को, प्रेयर को आपके हाथ में सौंपते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु प्रभु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर पिता का फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं इस नए महीने नवंबर के लिए। जैसे कि हमने इस महीने की थीम रखी है परफेक्शन, परिपूर्णता। हमने लास्ट मैसेज में देखा कि परमेश्वर चाहते कि हमारी जिंदगी में परफेक्शन आए। परफेक्शन क्या है? परिपूर्णता है, सिद्धता है। मैं आज फिर से आपके लिए एक वचन लेकर आया हूं, मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय और हम 16 से आगे पढ़ेंगे। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपने माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वो जवान ये बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया और परमेश्वर की सबसे अच्छी सृष्टि है मनुष्य। हम देखते हैं परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से बनाया, हमें अपने जैसा बनाया। जब हम मनुष्य को देखते हैं, वो कितना सुंदर है, वो कितना अच्छा दिखाई देता है। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने अपने हाथों से मनुष्य की रचना किया है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं परिपूर्णता के विषय में। यहां एक जवान रहता है, एक धनी व्यक्ति, और वो धनी व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आकर ये पूछता है, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसका प्रश्न ये था, वो प्रभु यीशु को पूछ रहा है कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं, मैं ऐसे कौन से मार्ग पे चलूं जिससे मुझे अनंत जीवन मिले। अब ध्यान से देखिए कि प्रभु यीशु उसको क्या उत्तर देते हैं। उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है। प्रभु यीशु मसीह उसे उत्तर दे रहे हैं,
कि भला केवल एक ही है, परमेश्वर। हालेलुया। आगे लिखा है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा है? यीशु ने कहा, यह कि। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस जवान धनी व्यक्ति को बता रहे हैं। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है जवानों के साथ। मेरे प्रियो, आज कई जवान लोग गलत दिशा में जा रहे हैं, गलत संगति में हैं। जो उन्हें नहीं करना चाहिए वही वो काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक धनी व्यक्ति, एक जवान व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आकर ये पूछ रहा है कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं कि जिससे मुझे अनंत जीवन मिले या स्वर्ग जाने का मुझे रास्ता मिले। प्रभु यीशु मसीह उसे बताते हैं कि यदि तुझे जीवन चाहिए तो तुझे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। बहुत सारे जवान ऐसे हैं जो पाना तो अच्छा चाहते हैं लेकिन करना अच्छा नहीं चाहते। लेकिन मैं आज सभी जवानों को यह संदेश देना चाहता हूं कि जवानी के समय में, जवानी के दिनों में, जब हमारे अंदर जोश रहता है, जब हमारे पास उत्साह रहता है, बिगड़ने के भी चांसेस उतने ही ज्यादा रहते हैं। कई जवान जवानी में आकर गलत डिसीजन लेते हैं, गलत मार्ग में जाते हैं, वो कर लेते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। कई जवान ऐसे काम कर रहे जिनसे उन्हें शर्मिंदा होना पड़े। आज मैं इस मैसेज के द्वारा हर एक जवानों को यह सलाह देना चाहता हूं कि ऐसे कोई काम मत करो जिससे आपको पछताना पड़े, या ऐसे कोई काम न करो जिससे आपके माता पिता आपको लेकर शर्मिंदा हो या आप खुद अपने जीवन को लेकर शर्मिंदा हो। यहाँ पर एक जवान है जो प्रभु यीशु के पास आता है और प्रभु यीशु से वो कुछ अपेक्षा कर रहा है कि मुझे जीवन चाहिए, और प्रभु यीशु से कहता है आज्ञा तो तुझे पालन करना पड़ेगा। कई जवान लोग हैं जो अपने माता पिता का आदर नहीं करते, बड़ों का रिस्पेक्ट नहीं करते, नशे में है, बुरी संगति में है। ऐसी स्थिति में उनकी जिंदगी में ब्लेसिंग कैसे आएगी? ऐसी अवस्था में उनकी जिंदगी में परफेक्शन कैसा आएगा? मेरे प्रियो, पैसा तो कोई भी कमा सकता है लेकिन कैरेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज हम जवानों को देखते हैं कि वो कैरेक्टर में कहीं ना कहीं गिरते चले जा रहे हैं। लेकिन आज मैं इस मैसेज के द्वारा हर एक जवानों को बताना चाहता हूं कि अपनी जिंदगी में आपको परफेक्ट बनना है, परफेक्शन बनना है। आपकी जिंदगी में परिपूर्णता चाहिए। आप जो कुछ करते हैं उसमें परफेक्ट होना चाहिए। मैं यहाँ पर गलत कामों के विषय में नहीं बोल रहा हूं, मैं बताना चाहता हूं कि हमें अच्छे कामों में परफेक्ट बनना है। आगे हम देखते हैं वो जवान जिसे प्रभु यीशु रास्ता बताते हैं कि यदि तुझे जीवन चाहिए, यदि तुझे परफेक्ट होना है तो तुझे आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। हाँ मेरे प्रिय जवान भाई बहनों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आप हमेशा अपने पेरेंट्स के आज्ञाकारी रहिए, अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करें, क्योंकि परमेश्वर, मैं एक वचन इससे रिलेटेड आपको बताना चाहता हूं, बहुत ही सुंदर है। उसके बाद हम इस विषय को कंटिन्यू करेंगे, बहुत ही अच्छा है। यस, इफिसियों की किताब और 6वां अध्याय, और यहाँ पर ऐसा लिखा है, अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने माता और पिता से प्यार करें, हम अपने माता पिता को लेके चले, हम अपने माता पिता के सहारा बने, हम अपने माता पिता का आदर करें। और वचन भी हमें यही बताता है कि अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। मेरे प्रियो, हमारी जिंदगी में भला कैसे होगा? हमारी लॉन्ग लाइफ कैसे होंगी?
मेरे प्रियो, परमेश्वर की ब्लेसिंग हमारे ऊपर आएंगी, माता पिता की ब्लेसिंग हमारे ऊपर आएंगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हम इस पृथ्वी पर एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन सकते हैं। आज बहुत सारे जवानों में ये बहुत कम देखा जाता है। बहुत सारे जो यूथ हैं अपने माता पिता को रिस्पेक्ट नहीं करते, वो उनसे झगड़ते हैं, वो उनका अपमान करते हैं, वो उन्हें दुख देते हैं या ऐसा कुछ काम करते हैं जिसके वजह से उनके माता पिता हर्ट हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिनों तक जीवित रहे। हमारा भला कब होगा? हमारी आयु कब बढ़ेगी? मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन पर चलने से। तो प्रभु यीशु मसीह इस जवान व्यक्ति की अगुवाई कर रहे हैं, इसे बता रहे हैं कि तुझे आज्ञाओं का पालन करना बहुत जरूरी है। तो जवान का रिप्लाई क्या है हम देखते हैं। प्रभु से कहते हैं, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। प्रभु यीशु मसीह उस जवान व्यक्ति को बता रहे हैं कि यदि तुझे परफेक्ट बनना है, यदि तेरी जिंदगी में परिपूर्णता को लाना है, तो तेरी जिंदगी में आज्ञाकारिता होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। वो जवान रिप्लाई देता है, उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है। वो जवान बहुत ही अच्छे तरीके से आज्ञाओं को पालन करता है, ऐसा प्रभु को बता रहा है। तो प्रभु यहीं पर नहीं रुके, प्रभु यीशु ने और आगे उसके मन को देखा, उसके लाइफ को देखा, उसके जिंदगी को देखा। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम इंसानों से झूठ बोल सकते हैं, परमेश्वर से नहीं। हम अपने घर वालों से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से कोई भी बात नहीं छुपी है। यदि हमने अंधेरे में क्या किए, भले कोई व्यक्ति न जाने, लेकिन परमेश्वर जानता है। आपके साथ कल क्या हुआ, कोई व्यक्ति न जाने, लेकिन परमेश्वर जानता है। आपके मन में क्या चल रहा है, आपके परिवार के लोग न जाने, लेकिन परमेश्वर जानता है। उस जवान को प्रभु यीशु देख रहे हैं और वो रिप्लाई दे रहा है, मैं तो सबसे प्यार करता हूँ, आज्ञा का पालन करता हूँ, अपने माता पिता का आदर करता हूँ। लेकिन प्रभु यीशु ने उसकी जिंदगी की ओर देखा और देखकर आगे लिखा है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे। हालेलुया। वो जवान था और साथ साथ धनी व्यक्ति था। अब प्रभु यीशु मसीह उसको बता रहे हैं, ठीक है, तो अपने माता पिता का आदर करता है, अच्छी बात है। तू चोरी नहीं करता, अच्छी बात है। तू झूठ नहीं बोलता, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी तेरे जिंदगी में एक बात की कमी है, और वो कमी प्रभु यीशु मसीह से बता रहे हैं कि तेरे पास जो संपत्ति है, तेरे पास जो धन है, जो तू उस धन से दूसरों की सहायता कर सकता है, कंगालों की मदद कर सकता है। और यहाँ पर एक शब्द प्रभु ने वापरे, वो है कंगाल। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने उसे रास्ता दिखाया परफेक्ट होने का। उसके जिंदगी में एक चीज की कमी थी कि वो गरीबों की मदद नहीं करता था, वो किसी ऐसे लाचार व्यक्ति की सहायता नहीं करता था, वो किसी को हेल्प नहीं करता था। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे परफेक्ट होने के लिए, प्रभु यीशु ने उसे जीवन देने के लिए एक बातें बताई कि तेरे जिंदगी में एक बात की कमी है, वो ये है कि तू दूसरों की मदद नहीं करता। प्रभु यीशु से कहता है, जा अपनी संपत्ति या अपना धन जो तेरे पास बहुत है, उस बहुत धन में से कुछ धन लेकर गरीबों की सहायता कर, विधवाओं की सहायता कर, अनाथों की सहायता कर, जो बेघर है, जो बीमार है,
जो तकलीफ में है, जो दुख उठा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए तू मदद कर। आगे देखो, जब प्रभु ने उसको ये बातें कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि यदि तू कंगालों को अपना धन देगा तो मैं तुझे स्वर्ग का धन दूंगा, मैं तुझे अपना स्वर्ग का धन दूंगा। ये बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो। जब हम परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी होते हैं, परमेश्वर हमें आत्मिक, हमें शारीरिक, हमें मानसिक धन से संपन्न करते हैं। हालेलुया। हमें ऐसी खुशी वो देगा जो संसार के लोग हमें नहीं दे सकते। हमें ऐसा वो प्यार देगा जो हमें कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। प्रभु यीशु कहते हैं कि अपनी संपत्ति बेच और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। आगे लिखा है, और आकर मेरे पीछे हो ले। और उसे कहते हैं कि तू मेरे पीछे हो ले। आखिर वो जवान व्यक्ति, आगे लिखा है, परंतु वह जवान ये बात सुनकर उदास होकर चला गया। बहुत ही यहाँ पर अलग बात हमें देखने को मिल रही है। वो जवान व्यक्ति बड़े उत्साह के साथ आया। आज भी कई जवान लोग बड़े उत्साह के साथ शुरू करते हैं और बाद में उनका जोश खत्म हो जाता है और एक निराशा के साथ वो एंडिंग करते हैं। मेरे प्रियो, मैं सारे जवानों को बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि रियल धन क्या है, परफेक्शन क्या है, परिपूर्णता क्या है। उस जवान व्यक्ति की जिंदगी में एक बात की कमी थी कि वो दूसरों की सहायता नहीं करता था। और प्रभु यीशु मसीह उसे सिखा रहे हैं कि यदि तू दूसरों की सहायता करेगा तो मैं तुझे स्वर्ग में धन दूंगा। ये बात सुनकर वो जवान व्यक्ति उदास हो गया, क्योंकि वो दूसरों की मदद नहीं करना चाहता था। यही होता है। मैं आज जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सबको बताना चाहता हूं, हमारी जिंदगी में उदास रहने का एक कारण यह है कि हम परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते। हमें जो आज्ञा दी गई है हम उसका पालन नहीं करते। यदि उस जवान ने प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए वचन का पालन किया होता और अपनी संपत्ति कंगालों को दिया होता तो परमेश्वर निश्चय उसे स्वर्ग से धन दिया होता। लेकिन यहाँ लिखा है वो उदास हो गया और चला हो गया। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि वो उदास क्यों हुआ, उसकी जिंदगी में उदासी क्यों आई। एक बात है, धन से हमें सुविधाएं मिलती है, सुख नहीं मिलता। आप सब रियल जो शांति है, रियल जो पीस है, वो परमेश्वर की ओर से आती है। मेरा एक सवाल है आप लोगों को, खुशियां कहाँ मिलती है? क्या मार्केट में, शॉपिंग मॉल में? खुशियों को बनाने वाला कौन है? शांति को किसने बनाया? आनंद। मेरे प्रियो, शांति, आनंद, खुशियां मार्केट में नहीं मिलती। ये तो ईश्वर का गिफ्ट है, ये तो ईश्वर की ओर से आती है। शांति को बनाने वाला, आनंद को रचने वाला, अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। और जब परमेश्वर के पास हम आते हैं, एक वचन को मैं कोट करना चाहता हूं, पुराने नियम में भजन संहिता की किताब में लिखा है, उसके निकट आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है, परमेश्वर के निकट शांति की भरपूरी है, परमेश्वर के निकट सुकून है, राहत है, तसल्ली है, संतुष्टि है। आज बहुत सारे लोग हैं, अच्छे जॉब में है, अच्छे उनका रेपुटेशन है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी में कुछ न कुछ कमियां हैं, कुछ न कुछ कमियां हैं। कहीं ना कहीं वो किसी क्षेत्र में उदास पाए जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी उदासी का जो कारण हम खुद हैं, क्योंकि हमारा भरोसा हमारे धन पर है, हमारे स्ट्रेंथ पर है, हमारे विजडम पर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह में परफेक्ट बनाना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह में परिपूर्ण बनाना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में आनंद आना चाहिए, खुशी आना चाहिए, शांति आना चाहिए। जितने भी आज मुझे देख रहे हैं, आज मैं इस मैसेज के द्वारा आपको बताना चाहता हूं, मेरे प्रियो, उदास
उदासी का जो कारण है हमारे खुद के डिसीजन भी हो सकते हैं, हमारे खुद का हठीलापन हो सकता है, या हमारा खुद का रवैया हो सकता है। वो जवान व्यक्ति प्रभु के पास आने के बाद भी उदास हुआ। क्यों? क्योंकि उसने आज्ञा पालन करने का इनकार किया। उसने जो प्रभु ने बताया उसका पालन नहीं किया। कई बार हमारी जिंदगी में उदासी इसलिए आती है क्योंकि हम वचन पर नहीं चलते, परमेश्वर की बातों को नहीं मानते। परमेश्वर पिता आपको ब्लेस करे। इस मैसेज के द्वारा मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हमारी हर एक कमी घटी को परमेश्वर दूर करना चाहता है। ये महीना परिपूर्णता का महीना है, ये महीना परफेक्शन का महीना है। यदि आप उदास हैं, यदि आप निराश हैं, यदि आप अपनी जिंदगी में थक चुके हैं, यदि आपने गलत डिसीजन लिया है, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के पास आइए और परमेश्वर से पास आकर अपना जीवन परमेश्वर को दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी उदासी आनंद में बदल जाएगी, आपकी निराशा शांति में बदल जाएगी, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। हाँ प्रभु, वो जवान आपके पास आने के बाद भी उदास रहा क्योंकि उसने आज्ञा पालन करने से इनकार किया। पिता, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, वो लोग भी आपके पास आए हैं। प्रभु, उनके मन प्रिपेयर किए जाए आज्ञाकारिता के लिए। प्रभु, जितने आज्ञाकारिता के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि उनकी जिंदगी में परफेक्शन आ रहा है, परिपूर्णता आ रही है। हर एक कमी घटी, हर एक उदासी, हर एक निराशा, हर एक डिप्रेशन, हर एक ऐसी चिंता है जो उसे परेशान कर रही है, यीशु के नाम से उन्हें छोड़े और जाए। पिता, आप शांति के राजकुमार हैं, हर एक के हृदय में आइए, हर एक के जीवनों में आइए और प्रभु हर एक को आशीषित कीजिए। धन्यवाद देते हैं। ये महीना नवंबर का महीना, मंथ ऑफ द नवंबर, परफेक्शन का महीना है। मेरी प्रार्थना है प्रभु, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उनके जिंदगी में परफेक्शन आए, उनके लाइफ में परिपूर्णता है, उनके परिवार में, उनके स्टडी में, उनके बिजनेस में, उनके करियर में। जो प्रभु पिता परमेश्वर अच्छी चीजों को ढूंढ रहे हैं, यीशु के नाम में उनकी जिंदगी में अच्छी चीजें आए। मेरे परमेश्वर पिता, हर एक को ब्लेस कीजिए। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, आई लव यू, आमीन।